जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज हम भूगोल के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन जो हमने क्वेश्चन रखे हैं इनमें से कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हर एक चैप्टर से, जियोग्राफी के हर एक चैप्टर से कम 2 प्रश्न जरूर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो हम आज एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की पूरी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने लाया है, और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये आने की 100% चांसेस हैं। तो चलिए हम समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हमारा प्रश्न पहले इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानीय संगठन, डी अन्वेषण। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के अपरिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो रीटर ने कहा है, जो बी ऑप्शन है रेटलेज ने कहा है, सी कुमारी सैंपल, डी ग्रिफिथ टेलर। तो जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा एलन कुमारी सी सैंपल। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुमारी सैंपल जो है किसकी शिष्या हैं, तो कुमारी सैंपल जो हैं रेटलेज की शिष्या हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रैबो, बी टॉलमी, सी हैकल और डी रेडजिल। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडजिल। रेडजिल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अगले उत्तर की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लास, बी हम्बोल्ट, सी रेटलेज, डी टेलर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा टेलर, ग्रिफिथ टेलर। इनका पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सैंपल, बी रेटजिल, सी बर्टेल रसल, डी हंटिंगटन। तो इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा बर्टेल रसल। बर्टेल रसल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हम चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संकलनात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, और डी द्वैधता पर आश्रित। तो जो हमारा यहाँ पर नहीं लगा दिया है, यहाँ पर जो नहीं लगा हुआ है, इससे जो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये नहीं की वजह से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह, इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल को सूचना का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यात्रियों के विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने, डी मानचित्र महाकाव्य। तो जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने से हमारा भौगोलिक सूचना का कोई स्रोत नहीं मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन तकनीकी, तीसरा ऑप्शन समझबूझ और चौथा ऑप्शन भाईचारा। तो जो हमारा
सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तकनीकी। तकनीकी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव मूल की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है परिवहन, दूसरा ऑप्शन है कृषि और तीसरा ऑप्शन है गृह निर्माण, चौथा ऑप्शन है वस्त्र उद्योग। तो जो आप ये तीनों देख रहे हैं ये तो हमारे मूल आवश्यकताओं से पूरी तरह से संबंधित है, लेकिन परिवहन की बात की जाए तो परिवहन हमारे मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संभववाद। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए एंड बी दोनों यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे संभववाद की अवधारणा में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे अगले आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हम जल्द ही सेकंड चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।